सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। चलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इस बार के लिए एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, तो नोटिस दिए हैं और उस नोटिस में इन सारी बातों को डिस्कस किया गया है कि जो इस बार की एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, तो एग्जाम कैंसिल हुआ तो इस बार के सिलेक्शन किस प्रकार से होंगे। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्लास 6, क्लास 9 एंड क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, किस तरह से होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस नोटिस को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जैसी आपकी मर्जी। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये स्टेप लिया गया है और किस तरह से आगे के एक दो स्टेप जो सिलेक्शन के लेने हैं वो क्या रहेंगे। तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी, मीन्स ओवरऑल सब के लिए है। देखिए, जो ये एग्जाम है टू कीप चिल्ड्रन सेफ ड्यूरिंग द करेंट कोविड-19 पैंडेमिक इन द मीटिंग ऑफ BHU स्कूल बोर्ड चेयर्ड बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर इट वाज डिसाइडेड। देखिए, ये जो कुछ भी डिसाइड किया गया है, जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है हम लोग का भी, कोरोना का, कोविड-19 का, तो इसको देखते हुए BHU स्कूल ने क्या किए हैं, चांसलर ने वहां पर जाकर के अपना मीटिंग किया और वहां पर ये डिस्कस हुआ कि नॉट टू कंडक्ट सेट 2021। यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो इस बार की एग्जाम है स्कूल सेट SET 2021 का मतलब क्या हुआ कि स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाले हैं 2021 की, तो इस बार की ये नहीं होंगे, कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। नहीं कराया जा रहा है तो भाई सिलेक्शन किस प्रकार से होंगे बच्चे की। तो अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 6 एंड क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, जो क्लास 6 और क्लास 9 के स्टूडेंट का जो है किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो थ्रू ई लॉटरी उन लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, ई लॉटरी वाले सिस्टम से उन लोगों का सिलेक्शन होगा, विच विल एडॉप्ट द स्टेप फॉलोइंग स्टेप। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि ये ई लॉटरी सिस्टम क्या होता है। साफ साफ अभी ये जानिए कि ई लॉटरी सिस्टम आपके लक को दर्शाएगा, और इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो आपके बीच रख दूंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि ई लॉटरी क्या होता है और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से रखें, इन सारे को मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी आप ये जानिए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है और ई लॉटरी के द्वारा क्लास 6 एंड 9 के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, और आगे चल के देखते हैं क्लास 11 के लिए क्या है। और देखिए, इसमें जो 50% है वो किसके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, जो BHU के एम्प्लॉय हैं, और 3% OH मीन्स हॉरिजेंटली, और 75% ST एंड 15% SC एंड 27% OBC एंड NCL एंड अनरिजर्व्ड के लिए रखा गया है इसमें सीट ई लॉटरी में क्लास 6 एंड क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। आपको इन सारी बातों को मैं डिस्कस कर दूंगा। और देखिए, ये सब सारे स्टेप्स हैं कि किस तरह से ई लॉटरी को फुलफिल किया जाएगा, ये सारे स्टेप हैं आप देख रहे हैं। तो देखिए, अब चलते हैं। देखिए नोट एक यहाँ पे है कि वैकेंट SC सीट कैन बी फिल्ड बाय ST एप्लीकेंट्स एंड वाइस वर्सा। अब देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई SC का जो सीट रिजर्व है ई लॉटरी में, उसमें हो सकता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। अगर कम हो जाएंगे तो ST वाले स्टूडेंट्स उसमें चले जाएंगे, अगर ST एप्लीकेंट्स वहां पे ज्यादा हुए तो। अगर मान लीजिए बाय द वे SC का स्टूडेंट्स अधिक हो गए और ST का स्टूडेंट्स कम है और सीट वैकेंट पड़ रहा है, तो वहां पे SC का स्टूडेंट्स चले जाएंगे, वाइस वर्सा रहेगा। आप समझ पा रहे हैं। और देखिए, 27% ऑफ द सीट विल बी अलॉटेड टू OBC एंड NCL कैंडिडेट्स। साफ साफ यहाँ पे मतलब OBC वाले को लिए भी अच्छा खासा चांस है। अब देखिए, अब बात करते हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स की, भाई किस तरह से होंगे। तो क्लास 11 का सिलेक्शन भाई ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्लास 10। लीजिए, ये क्या कर दिया भाई, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th की मेरिट पे। और देखिए, इस बार की जो क्लास 10th की मेरिट है CBSE की, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ऑल ओवर द इंडिया जो ये इस बार तो पेंडेमिक के द्वारा वो भी एग्जाम हम लोग का कंडक्ट नहीं हो पाया, तो CBSE ने यहाँ पर बहुत ही इधर उधर खेल दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर CHS ने भी अगेन हमारे बीच ये एक प्रॉब्लम आपके बीच रख दिया कि भाई ये भी जो है क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है कि मेरिट पे ही ले रहा है। इस बार का क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने क्लास में जो भी टीचर्स थे, उनमें प्रिंसिपल के बच्चे थे,
जिसके पास पैसे हैं वो सारे सेटिंग कर करके उनके यहाँ के स्टूडेंट्स 90%, 92%, 98% तक रिजल्ट किए हैं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर अगेन सीएचएस के सामने भी उन सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने वाला है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, और साथ ही साथ अभी आज 13 अगस्त है, तो अभी एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई जो कर रहे हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, तो अभी डेट भी नहीं आया और उनका रिजल्ट भी नहीं आया, और सीएचएस ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम मेरिट पे सिलेक्शन देंगे। तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। चलिए फाइनली पूरा गड़बड़ी है, लेकिन देखते हैं हम लोग का कैसे सिलेक्शन होता है। अब देखिए क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आपको तो ये क्लियरिटी मिल गई है कि जो 10th की मेरिट है आप कितना स्कोर किए हैं उसके बेसिस पर होगा। और देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है, तो भाई परसेंटेज, हाँ मेरिट परसेंटेज पे ही ली जाएगी, कहीं भी ली जाएगी, तो बात सही है, तो ठीक है। और देखिए जो भी ये परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टेबल दिख रहा है, इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। ओवरऑल ये टेबल क्या बोल रहा है और ये क्या है। देखिए ये जो है कि मान लीजिए क्लास 10th के बेसिस पे हो रहा है सिलेक्शन मेरिट पे, तो आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, 92% स्कोर किए, एक सामने वाला भी स्टूडेंट 92% किया है, लेकिन उसमें से दोनों स्टूडेंट का चॉइस है कि भाई मैथ स्ट्रीम से जाना चाहता हूँ। अब उनका मैथ स्ट्रीम से जाना चाहता हूँ, उन लोगों का मैथ स्ट्रीम मीन्स मैथ्स का मार्क्स देखा जाएगा। अगर एक का 95 है और एक का 95 पॉइंट समथिंग है, तो जिसका अधिक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। और इसके लिए मैं और भी अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, टेबल जो दिया है अच्छे से करा दूंगा। देखिए मैथमेटिक्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, वो उनका किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो उन लोग का मार्क्स इन मैथमेटिक्स परसेंटेज देखा जाएगा। साइंस वाले के बायोलॉजी मीन्स साइंस को, कॉमर्स वाले को सोशल साइंस, ये सब के देखे जाएंगे। आर्ट्स वाले को ये सब्जेक्ट चेक किए जाएंगे। तो ये एक इस बार की फंडा है। और साथ ही साथ देखिए एक यहाँ पे अच्छा खासा ये पॉइंट दे दिया गया है कि परसेंट मार्क में बी कैलकुलेटेड अप टू 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका क्या होगा, उनका क्या होगा कि परसेंटेज सेम है, 90 है, तो उनका जो परसेंटेज का डेसिमल जो परसेंट फाइंड आउट करने का फाइंड किया जाएगा, तो अप टू 3 पॉइंट मीन्स 3 प्लेस तक डेसिमल जाएगा। मीन्स पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें जिसका अच्छा होगा रिजल्ट, जिसका अधिक होगा, उसका सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से डिस्कस करा दिया हूं, और ये भी देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट ग्रुप ये भी कंसीडर है, तो ये भी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये अच्छी वाली लाइन यहाँ पर आ चुकी है आप सबके लिए। देखिए कि इन व्यू ऑफ एबव चेंजेज मीन्स जो भी ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से सिलेक्शन हो रहे हैं, इन व्यू ऑफ एबव चेंजेज द रजिस्टर्ड एंड कंफर्म्ड एप्लीकेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑल ग्रुप, क्लास 11 जितने भी ग्रुप हैं, जो भी स्ट्रीम है, मस्ट अपलोड देयर क्लास 10th मार्कशीट एंड देयर रिलेटेड डिटेल्स। या अब देखिए भाई मार्कशीट पे तो बेसिस पे तो आपका सिलेक्शन ले रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई आप अपने मार्कशीट को मस्ट अपलोड करेंगे, क्लास 10th का मार्कशीट जरूर से जरूर अपलोड करेंगे। भाई कब तक कर देना है, तो फॉर दैट एडमिशन पोर्टल विल बी ओपनड। अब देखिए एडमिशन के लिए आपके मार्कशीट को अपलोड करने के लिए 17 मीन्स 17 तारीख 8वां महीना 2021 मीन्स 17/8/2021 टू 26/8/2021 तक ये पोर्टल, ये साइट खुल जाएगा, और वहाँ आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। तो उस दिन अपना ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स सीएचएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस दिन 17 तारीख को अपना एकदम ध्यान बनाए रखेंगे और अपना मार्कशीट 17 से 26 के बीच में अपलोड कर देंगे। क्लियर है। और देखिए एक चीज़ और, डेट ऑफ ई लॉटरी फॉर क्लास 6 एंड 9th। अब देखिए ई लॉटरी का जो ई लॉटरी है क्लास 6 एंड 9th के स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों को कब तक ई लॉटरी हो जाएगी, तो 25 को हो रहा है। कब? 25 को हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए कुछ अभी भी आपको डाउट्स बने होंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ई लॉटरी में पेरेंट्स अलाउड हैं, स्टूडेंट्स तो अलाउड नहीं है, बट पेरेंट्स अलाउड हैं। आप पेरेंट्स वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अभी भी अगर आपको डाउट बना है, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास आप 11 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकुलर आपके लिए सेपरेट
नंबर्स दे दिए गए हैं, कांटेक्ट नंबर, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अगर अभी भी आपके डाउट बने हैं तो आप अपने क्लास के अनुसार, क्लास 6 के हैं तो ये वाला कांटेक्ट, क्लास 9 के हैं तो सेकंड वाला एंड थर्ड वाले, 11th के लिए 3 कांटेक्ट दिए हैं, सेपरेट दिए गए हैं, आप वहाँ भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपके डाउट को हम जल्द ही क्लियर करेंगे।